आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा प्रेम और वासना को लेकर करने जा रही है। देखिए, प्रेम परमात्मा का एक दिव्य गुण है। प्रेम में ही आप और हम परमात्मा से जुड़ते हैं। इसका आरंभ मानसिक स्तर पर होता है। देखिए, इंद्रियों के स्तर पर आपकी हमारी भोग इच्छाएँ आजकल तो देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ही आपकी बड़ी कामनाएँ नहीं, वासनाएँ बन जाती हैं। वासनाओं में हम दूसरे का हित नहीं, अपने ही स्वार्थ के लिए भले ही क्षणिक सुख मिलता हो, उनमें गिरने लगते हैं। वासनाओं में एक गिरावट है, जबकि प्रेम में तो एक समर्पण है, एक त्यागमय स्थितियाँ हैं। देखिए, जब आप किसी दूसरे को कुछ विशेष स्तर पर चाहे भोजन देते हो या कोई किसी भी प्रकार की कोई सहायता करते हो, तो बहुत जब खुशी मिलती है देने में, त्यागने में, उसकी आंशिक स्तुति भी को हमको भोगने में नहीं मिलती। भोग यदि विहित कर्मों के अंतर्गत है, तो एक साधारण स्थितियाँ हो सकती हैं और आजकल कलयुगी स्थितियाँ हैं, छीनने की वृत्तियाँ कि छीना गया आपको में लौटाना पड़ता है ब्याज के साथ। जैसे आप और हम ऋण लेते हैं ना, ब्याज भी देना होता है। समय पे ब्याज नहीं दिया, तो फिर कुछ और भी एक दंडात्मक स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए स्थितियों के संदेश समझिए। मनुष्य जीवन परमात्मा को पाने के लिए मिली है। परमात्मा को पाने के लिए प्रेम की स्थितियाँ, एक भाईचारे की स्थितियाँ, यदि आप हम अपने पारिवारिक स्तर पर ही केवल प्रेम की स्थितियों को वो तो एक वासना है, एक मोह की स्थितियाँ हैं, एक ममता की स्थितियाँ हैं। जबकि यदि आप दूसरों के प्रति सहानुभूति के भाव रखते हो, सहयोग के लिए तत्पर रहते हो, प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति भी आपका एक प्रेम बना होता है, तो ये परमात्मा की नज़दीकियाँ उपलब्ध करवाता है। क्योंकि प्रेम परमात्मा का गुण है, जिसका आरंभ आप चाहे प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति, प्रकृति की सौंदर्य के प्रति, किसी भी प्रकार की देखिए जब त्यागने की वृत्तियाँ होती हैं, भोगने की नहीं, तो फिर प्रेम का अंकुरण होता है। जब भोगने की वृत्तियाँ होती हैं, एक विहित कर्मों के अंतर्गत, वो राजसी स्थितियाँ हैं। और भोग ही जब एक निंदक स्थितियों में कानून का उल्लंघन को हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म को हो या किसी भी प्रकार की एक नकारात्मक स्थितियाँ होती हैं, वो एक वासना है, एक छीनने की वृत्तियाँ हैं। इनको तर्कपूर्वक समझना चाहिए। शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। निंदा इसलिए कि आप और हम अपना भविष्य खराब नहीं करें। आज अधोगति की स्थितियाँ देखिए मरने पे किसी के 2 शब्द तो बोल दिए जाते हैं, स्वर्गवास हो रहा है। लेकिन कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसी-जैसी स्थितियाँ होती हैं, उसके अनुसार ही अगली योनि में जाना पड़ता है। मनुष्य जीवन में ही आपको मुझको स्वतंत्रता है। शेष नीचे की योनियों में परतंत्रता है। यानी कि ईएमआई लुटानी होती है। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत उन प्रतिकूल परिस्थितियों में गुजरना होता है। तो परमात्मा परम दयालु हैं। परमात्मा ने नीचे की योनियों को ही क्रमशः अचेत रखा है। को हमको अचेत नहीं सचेत रखा है। इस सचेत की स्थिति को एक क्रमबद्ध ज्ञान पूर्वक अपने जीवन के महत्व को तोलिए, समझिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। इन सभी सात्विक स्थितियों की ओर बढ़िए, सत्संग करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ये निश्चित रूप से आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। क्योंकि देने की स्थितियाँ जितनी मजबूत होंगी, वो प्रेम के मार्ग पे ले जाती है। अन्यथा संसारी स्थितियाँ राजसी और तामसी ही रहती हैं। स्थितियों की पहचान करें, परमात्मा से जुड़ें, प्रेम का बीज डालें, ताकि
आपकी हमारी परमात्मा की नज़दीकियाँ क्रमशः बनने लगी। ये नज़दीकियाँ ही फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का रूप लेती है और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आपकी किसी प्रकार का कोई प्रश्न, सुझाव, कोई किंतु-परंतु की शिकायत हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।